morning students, welcome back to your video classes. Today we will start our new chapter, body movement. Okay students, so first we are talk about the movement. Movement क्या होता है और बॉडी में मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है। जैसे हम लोग डेली लाइफ में बहुत हमारी बॉडी क्या करती है, मूवमेंट करती है। जैसे ये क्या है, मूवमेंट है हमारी बॉडी, हमारे जो स्केलेटन सिस्टम है उसका क्या है, उसका बोन्स का मूवमेंट है, ठीक है। वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम लोग मूव करते हैं, वो मूवमेंट है, ठीक है। जैसे फ्लाइंग है, रनिंग है, ठीक है, स्विमिंग है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। ये क्या मूवमेंट है और ये मूवमेंट कैसे होता है, ये मूवमेंट किससे होता है और इसमें हेल्प कौन कर, हमारी बॉडी में कौन से बोन है, कौन सा वो सिस्टम है जो हेल्प करता है हमारी बॉडी को मूवमेंट करने में, इससे रिलेटेड हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। और उसके जो टाइप्स भी होंगे जो मूवमेंट्स के, कि हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो उनमें कौन कौन सा मूवमेंट होता है और कौन कौन से पार्ट है बॉडी के वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, उनसे रिलेटेड हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट हमारा है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मूवमेंट प्रॉपर्टीज। सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या है, मूवमेंट की प्रॉपर्टीज आपको अवेलेबल मिलेगी। कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब हम लोग प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं तो मूवमेंट है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है। सो ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ये क्या मूवमेंट नहीं करती। मैंने इसको यहाँ पे टेबल पे रख दिया तो ये टेबल पर ही रखा हुआ रहेगा, ये मूवमेंट नहीं करेगा जब तक इसको कोई अनदर पर्सन इसको मूवमेंट नहीं करवाता, ठीक है। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स क्या करती है, मूवमेंट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल्स, ह्यूमंस, ठीक है, ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो ये क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो लिविंग थिंग्स को क्या मूवमेंट की नीड भी होती है, वो नीड क्या होती है उससे रिलेटेड भी हम लोग स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट मूवमेंट को देखते हैं, मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट वो मूवमेंट क्या होता है जब हम लोग मूव करते हैं। जैसे मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे स्विमिंग है, रनिंग है, वॉकिंग है, ये क्या है, एग्जाम्पल किसके हैं, मूवमेंट के एग्जाम्पल है, ठीक है। और लोकोमोशन क्या होता है, लोकोमोशन क्या है, मूव टू वन पैलेस टू अनदर पैलेस, पैलेस टू पैलेस बोल सकते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, लोकोमोशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या है, लोकोमोशन है, ठीक है। इसमें आपकी बुक में दिया हुआ है, द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम पैलेस टू पैलेस इज नॉन एज द लोकोमोशन। इट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी एज ए वॉकिंग। जैसे हमारी बॉडी क्या करती है, पूरी बॉडी मूव करती है ना। जैसे इसमें एग्जांपल में वॉकिंग, रनिंग में वॉकिंग में हमारी पूरी बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। स्विमिंग और फ्लाइंग, दीज आर द मूवमेंट। मूवमेंट इज द चेंज इन द पोजिशन ओनली ए पार्ट ऑफ द बॉडी। मूवमेंट क्या होता है, सिर्फ एक पार्ट है बॉडी का जो चेंज होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे हैंड का अभी क्या स्ट्रेट पोजीशन है, मैंने इसको ऐसे राउंड कर लिया, मूव कर लिया इसको, तो ये क्या है, मेरी बॉडी मूवमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ मेरे हैंड में मूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये हैंड मूवमेंट हो गया, ठीक है। तो मूवमेंट क्या होता है कि हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर पार्ट होगा वो मूव करेगा। और लोकोमोशन में क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। अब ये मूवमेंट की नीड क्यों होती है, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, हेडिंग है व्हाई एनिमल्स नीड लोकोमोशन। लोकोमोशन की नीड क्यों होती है, उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्यों जाना पड़ता है। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, जैसे हम मूव करते हैं, जैसे अभी बारिश हो रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल बारिश हो रही है, हम लोग क्या करेंगे, घर जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है, या फिर कोई ऐसी जगह जाएंगे जहां पर क्या रूफ हो, जिससे हम इजीली किससे बच जाएं, बारिश से बच जाएं। तो लोकोमोशन एनिमल्स जो लिविंग थिंग्स है उनको क्या करती है, शेल्टर को की तरफ मूव भी करने में हेल्प करती है, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। जो रेनी सीजन होते हैं या विंटर सीजन होते हैं, समर सीजन होते हैं, इनमें क्या करती है, वो उनसे भी प्रोटेक्ट करती है। और मेन पॉइंट, वो फूड के लिए भी क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। फूड के लिए क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। अब फूड ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे एनिमल्स हैं
एक शेल्टर में बैठे हैं आराम से और उनके पास फूड आ गया, ऐसा तो नहीं होगा। तो उनको क्या करना पड़ेगा, उस फूड के लिए लोकोमोशन की नीड होगी। तो ये लोकोमोशन यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकोमोशन अनफेवरेबल जो इन्वायरमेंट होता है उसमें भी नीड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल विंटर है, ठीक है, तो विंटर में अभी वो बाहर तो रह नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। या फिर क्या करते हैं, विंटर अगर हाई अगर ज़्यादा है तो क्या करेगा, वो मूवमेंट लोकोमोशन करके दूसरे पैलेस में चले जाएंगे जहाँ पर क्या होता है, समर होता है या फिर विंटर इतनी नहीं होती हो, ताकि वो वहाँ पर क्या हो, सर्वाइव कर सके, इसलिए लोकोमोशन की नीड होती है। देन वी आर मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। ह्यूमन बॉडी और इट्स मूवमेंट, इस हमारी बॉडी में क्या क्या मूवमेंट होते हैं और कौन सा पार्ट मूवमेंट करता है और कौन से डायरेक्शन में मूव करता है। क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे मूवमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, बट सेकंड डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करते। कुछ ऐसे होते हैं जो 4 डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, ठीक है, और कुछ हमारे बॉडी के पार्ट ऐसे भी है जो बिल्कुल से भी मूवमेंट नहीं करते। तो उन मूवमेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, उसके 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है विच बॉडी पार्ट कैन नॉट मूव, यानी जो बॉडी के पार्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल से मूवमेंट नहीं करते। सेकंड, विच बॉडी पार्ट मूव इन वन डायरेक्शन, जो वन डायरेक्शन में मूवमेंट करते हो। देन थर्ड पॉइंट विच बॉडी पार्ट मूव इन द वेरियस डायरेक्शन, मीन्स ऐसे भी हैं जो बहुत सारी डायरेक्शन में करते हैं। ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हो स्टूडेंट्स, आप घर पे प्रैक्टिकल करना, हमारी बॉडी के कौन कौन जहां पे जॉइंट्स हैं वो मूवमेंट करेगा, ठीक है। अब आपको देखना है जो टेबल बनी हुई है, टेबल नंबर 8.1 मूवमेंट ऑफ द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, इसमें आपको जितने भी दिए हुए हैं पॉइंट्स उसको फिल करना है और उनकी मूवमेंट देखनी है आपको, कौन सी डायरेक्शन में मूवमेंट है। जैसे मैं आपको 1 2 3 एग्जांपल देता हूँ। जैसे हैंड है, वन डायरेक्शन में मूवमेंट है, क्या इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है? नहीं सर, ऐसे अगर डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ तो ट्राई भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी बोन है वो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, वन डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। तो ये होगा, ठीक है, वन डायरेक्शन का। अब 4 डायरेक्शन का हमारा जो हेड है ये हमारा 4 डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आपको प्रैक्टिकल करना है। जैसे जैसे आपको नेम दिया, शोल्डर, आर्म, लेग, एल्बो, कैन, फिंगर, एंकल, रिस्ट, इनके आप देखना, इनको प्रैक्टिकल करना, ठीक है। प्रैक्टिकल करोगे आपको इजीली समझ में आ जाए कि हाँ कि हैंड है, हैंड कौन सी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। देन हम लोग मूव करते हैं जॉइंट्स पर। जॉइंट्स क्या होता है, जो हमारी बॉडी के 2 पार्ट्स को क्या करता हूं, जॉइंट करता हूं, एक दूसरे से जॉइंट करता हूं ऐसे, ठीक है। इस पार्ट से इस पार्ट को अगर जॉइंट कर रहा है कोई, ये दोनों बोन भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी पार्ट हो सकता है जो जॉइंट करता हूं, वो क्या है, एक 2 पार्ट्स को, वो हमारा क्या होता है, जॉइंट्स होता है, ठीक है। इन जॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन मीट आर टर्म जॉइंट्स, या उसको कह सकते हैं कि वो जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट टू टेक प्लेस, सम जॉइंट्स अलाउ मोर मूवमेंट देन द अदर्स, सम जॉइंट्स डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। ऐसा होता है कि कुछ तो बहुत सारे मूवमेंट करते हैं, कुछ बिल्कुल से मूवमेंट नहीं करते, ठीक है। इनको इसी बेस पर हम इसको क्या किया है, इसको डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स में, इमूवेबल और फिक्स जॉइंट और फाइब्रस जॉइंट, जिसको फाइब्रस जॉइंट्स भी बोल सकते हैं, जो फिक्स होते हैं, जो इमूवेबल है, जिनमें मूवमेंट बिल्कुल से नहीं होती। देन सेकंड इज स्लाइटली मूवेबल और कार्टिलाइज जॉइंट, जो थोड़ा सा मूव करते हो, जिसमें कार्टिलाइज होता है, जो कार्टिलाइज की हेल्प से क्या करते हो, मूवमेंट करते हैं। देन थर्ड इज फ्रीली मूवेबल और परफेक्ट जॉइंट, सिनोवियल जॉइंट, जो बिल्कुल से फ्रीली मूवमेंट करते हैं, वो भी जॉइंट्स इसमें देखेंगे। सो फर्स्ट इज, इसमें दिया हुआ लिगमेंट। लिगमेंट आपको हायर क्लास में जब जाओगे ना तो अच्छे से स्टडी हुआ, अभी थोड़ा सा इस टॉपिक दिया हुआ आपकी बुक में। द बोन आर हेल्ड टुगेदर एट द जॉइंट बाय स्ट्रक्चर कॉल्ड लिगमेंट। जो बोन
बोन का जो जॉइंट होता है, द बोन आर हेल्ड टुगेदर एट द जॉइंट, जहाँ जो जॉइंट होता है, जैसे ये जॉइंट है, ठीक है, ये जॉइंट है, यहाँ पे लिगमेंट होता है यहाँ, ठीक है, जो टू बोन्स को जॉइंट करने में क्या करता है, हेल्प करता है या मूवमेंट करने में हेल्प करता है, तो यहाँ लिगमेंट होता है, ठीक है, उसे कहते हैं लिगमेंट। इमूवेबल जॉइंट्स कौन सा होता है, दिस जॉइंट अलाउ नो मूवमेंट, ये क्या करते हैं, बिल्कुल से अलाउ नहीं करते हैं। पेज नंबर 89 पे डायग्राम दिया होगा आपको। देन फॉर एग्जांपल द बोन्स ऑफ स्कल आर द इंटरलॉक्ड विद द ईच बाय देयर स्कैटर्ड मार्जिन कॉल्ड द सिचुएशंस, जॉइंट्स इन टूथ सॉकेट आर आल्सो ऑफ दिस टाइप, जो हमारा टूथ का जो सॉकेट है वो भी क्या है, इसका एग्जांपल है। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड यू कैन मूव योर लोअर जा अवे फ्रॉम योर हेड, हम लोग ऐसे ओपन करते हैं ना माउथ को, तो क्या करता है, अपर जो ऊपर चली जाती है हेड की तरफ, ठीक है, और ये अपनी जगह ही रहती है। देयर इज ए फिक्स जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड रेस्ट ऑफ द हेड, ये क्या होता है, फिक्स जॉइंट होता है जो किस में होता है, इमूवेबल जॉइंट्स का एग्जांपल ही है। देन उसके बाद स्लाइडली मूवेबल जॉइंट्स, स्लाइडली मूवेबल जॉइंट्स कौन सा होता है, इन दिस जॉइंट्स ए पेड ऑफ द फ्लेक्सिबल कार्टिलेज इज प्रेजेंट बिटवीन द बोन, ये क्या होता है, कार्टिलेज इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे डायग्राम में दिया हुआ देखो पेज नंबर 90, हिंग जॉइंट जिसको बोलते हैं, एल्बो का एग्जांपल दिया हुआ है, एल्बो का, उसमें दिया हुआ है जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, किसके बीच में प्रेजेंट होता है, जब दो बोन्स होती है ना, दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, which make slightly movement possible. Such joints are the present between the adjacent variables in the backbone, ये क्या होता है, बैकबोन में प्रेजेंट होती है कार्टिलेज के, जैसे हमारा एल्बो ना, हैंड, यहाँ पे देखो ये जो मूवमेंट करता है ये कार्टिलेज की हेल्प से करता है, इसके हमारी जो टू बोन्स ऑफ जॉइंट होती है ना, वहाँ पे कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है, जिससे वो इजीली मूवमेंट कर सकता हो। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, these joints allow free movement of the bone in various direction, ये कौन सा होता है, जो freely move करता हो। Such joints are the formed by the contact of the articular surface of the adjoining bone which are covered with the thin layer of cartilage. A small space is left in between the two bones. The cavity is called joint cavity. The spinal cavity. Synovial cavity is lined with the thin synovial membrane. इसके अंदर synovial membrane cavity होती है जो प्रेजेंट होती है, और कार्टिलेज का एक लेयर भी होता है, ठीक है, जिससे इनमें मूवमेंट नहीं होता है, सॉरी जिनमें इनमें मूवमेंट इजीली होता है, ठीक है, जो फ्रीली मूवमेंट कर सकते हो। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, इसके अंदर फ्रीली मूवमेंट मूवेबल जॉइंट्स आर द थ्री टाइप्स, जो फ्रीली मूवमेंट करते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, वो कौन 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 से हैं, फर्स्ट ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंग जॉइंट्स एंड पिवोट जॉइंट्स। अब हिंग जॉइंट्स कौन सा होता है, बॉल सॉकेट जॉइंट्स कौन सा होता है, और पिवोट जॉइंट्स कौन सा होता है, वो देखते हैं। फर्स्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, इन दिस जॉइंट द राउंडेड हेड लाइक ए बॉल, हमारा जो हेड है वो ऐसे बॉल सा लगता है ना, कि वो इजीली मूवमेंट करता है ना फोर डायरेक्शन में, तो ये क्या होता है, बॉल और सॉकेट जॉइंट्स का एक एग्जांपल है। बोन फिट्स इनटू ए कप शेप कैविटी फॉर्म बाय द अदर बोन, दिस अलाउ मूवमेंट इन द ऑल डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल यू कैन मूव योर शोल्डर एंड हिप इन ऑल डायरेक्शन, हम शोल्डर है उसको मूवमेंट करवा सकते हैं। हिंग जॉइंट क्या होता है, हिंग जॉइंट्स, द हिंग जॉइंट्स अलाउ द मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन, हिंग जॉइंट्स क्या करते हैं, वन डायरेक्शन में मूवमेंट करवाते हैं। बॉल और सॉकेट क्या करवाते हैं, ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा शोल्डर है तो इसका ये जो हैंड है तो हम लोग ऐसे पूरा घुमा सकते हैं ना, पूरी फोर डायरेक्शन में ले सकते हैं ऐसे पूरा एकदम, ठीक है। हिंग जॉइंट्स देखते हैं, हिंग जॉइंट्स क्या करता है, वन डायरेक्शन में मूवमेंट होता है इसमें, लाइक डोज ए डोर और द लाइट ऑफ बॉक्स, जैसे हम लोग डोर को वन डायरेक्शन में ओपन करते हैं ना,
सेकंड डायरेक्शन में हम लोग ओपन नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो वन डायरेक्शन में हम लोग ओपन करते हैं। वैसे ही हमारी जो बॉडी के जो हिंज जॉइंट्स होते हैं वो एग्जांपल हमारे एल्बो जो हैंड का जो जॉइंट्स होता है ये वाला, ठीक है, ये वन डायरेक्शन में। Pivot joints, such joints allow the rotation. Only pivot joints occur where our neck joins the head. It allows the head to move backward and forward and turn the head to over right or left head rotate. Over is the cylindrical bone of the neck. जो pivot joint होती है जो हमारे नेक में वो क्या करती है, इसको हेल्प करवाती है लेफ्ट राइट करने में, पिच बैक और फ्रंट में इसको मूवमेंट करवाने में। ओके, देन स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स, डायग्राम देखना पेज नंबर 91 पर। इसके अंदर जो स्केलेटन के जो पार्ट्स दिए हुए, स्कल दिया हुआ है, जो स्कल हो गया, जो बोन, फिर रिब केज, बैकबोन, फिर थाई बोन हो गया, कैन बोन हो गया, ठीक है, ये हमारी बोन्स दी हुई हैं। लिम्ब बोन हो गया, ये हमारे लिम्ब बोन है, लेग बोन्स, लेग लिम्ब हो गए, लेग्स वाले, ठीक है। तो ये स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी को पूरे को एक जैसे बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग में जैसे ब्रिक्स होती है, वैसे ही क्या करते हैं ये स्केलेटल सिस्टम पूरा बॉडी बिल्डिंग को जैसे पूरा एकदम ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, तो वैसे ही स्केलेटल सिस्टम पूरा हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, पूरा मूवमेंट वगैरह इसी से कंप्लीट होता है। इन अवर बॉडी देयर आर द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम लाइक द डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सो ऑन। This system consists of the delayed organs like stomach, heart to support the protest these organs in their place and keep the body upright. Rigged supporting system, the framework is required. Such as the framework supporting system is called the skeletal or skeletal system. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे और बहुत सारे ऑर्गन्स भी है। उन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना और उन ऑर्गन्स का पूरा प्रोसेस करवाना स्केलेटल सिस्टम ही है, जहाँ पर वो स्टोरेज रहते हैं स्केलेटल सिस्टम में ही, जहाँ से वो कंप्लीट वर्क करते हैं। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द बोन्स और कार्टिलेज। इसमें क्या स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है, बोन्स होती है और कार्टिलेज होता है, ये दो चीजें होती हैं। प्रेजेंट इन द बॉडी फ्रॉम हेड टू टॉय, हेड से टॉय तक हमारे क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। बोन्स आर द हार्ड एंड द प्रेजेंट इन द स्कल, बैकबोन और स्पाइन। एज वाइब्रेट कॉलमन कंसिस्ट और वाइब्रेट चेस्ट, जिस चेस्ट में क्या होता है, रिब केज होता है, ये जो होता है ना रिब केज, इसको रिब केज बोलते हैं। एंड द लिम्स, जो ये लिम्स होते हैं हमारे लिम्स, इन ऑल देयर आर अबाउट 206 बोन्स। कितने होते हैं, 206 बोन्स होते हैं। Have you ever seen the X-ray of the unit of the hospital? Doctor X-ray is the example of the bones. देखा होगा आपने जो एक्सरे करते हैं तो एक्सरे में क्या आता है, ओनली बोन्स आते हैं, हमारी जो स्किन होती है वो नहीं आती है। तो उसमें हमें हमारी जो स्केलेटल सिस्टम के जो जिस पार्ट का भी हम लोग एक्सरे करवा रहे हैं उसका पूरा हमें बोन नज़र आता है, कि अगर जैसे पूरा हैंड का करवाए तो हमें पूरे हैंड का जो बोन होगा वो इजीली हमें शो होता है। ओके, द कार्टिलेज आर द comparatively soft and the elastic can be easily bend. कार्टिलेज क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं और इजीली ये बैंड हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका कार्टिलेज का एग्जांपल हमारा जो ईयर है, ठीक है, ये ईयर एक एग्जांपल है हमारा कार्टिलेज का, जो इजीली क्या करता है, मूवमेंट कर सकता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होता है। हमारी बॉडी के जो भी बॉडी पार्ट्स में सॉफ्ट है, नोज है, ठीक है, नोज का जो फ्रंट वाला पार्ट है ये सॉफ्ट है, ठीक है, ईयर ये वाला पार्ट भी हमारा सॉफ्ट है, तो ये के कार्टिलेज का एक एग्जांपल है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे वो स्केलेटल के पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।